देखिए एक हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, शायद करा चुका हूँ मैं, है ना। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, जेड की पावर माइनस का वन, ये होता है। अच्छा, जेड की पावर माइनस का वन मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या बनेगा, वन बाय में जेड बनेगा। तो हमने क्या बोला था कि हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो मानेंगे वो मानेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे लेट करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा वाई। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी वन अपॉन में एक्स प्लस में आइटा वाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स माइनस का आइटा वाई, एक्स माइनस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब रेशनलाइज कर दिया हम लोगों ने, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस का आइटा वाई अपॉन में क्या बनेगा, एक्स प्लस में आइटा वाई इंटू में एक्स माइनस का आइटा वाई। ये बात समझ आ रही है, बोल भाई। अब हमारे पास क्या होगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो बनेगा एक्स माइनस का आइटा वाई अपॉन में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा ये बात सही है ना। तो अब हम इसको रियल पार्ट को अगर अलग करेंगे, दिस विल बिकम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा माइनस ऑफ वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का। ये बात समझ आ रही है। ये ही एक सिंपल सा तरीका है निकालने का। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पेपर में बहुत बार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछता है, तो हमको सारे स्टेप करके दिखाने पड़ेंगे। अच्छा बता, देखिए नीचे जब हम सोल्व करते तो ये बनता एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ऐसे बनता। ये बात सही है ना। तो ये बन जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आइटा स्क्वायर आता है, उसकी वैल्यू क्या, माइनस वन। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इससे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड एक्स प्लस का आइटा वाई, तो मैं इसको देख कर डायरेक्टली मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, जेड इन्वर्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स कोफिशिएंट अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा वाई का नेगेटिव अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का। ये बात समझ आ रही है। ये हम ट्रिक भी बोल सकते हैं कि बाई लुकिंग एट क्वेश्चन कि जो दे रखा है आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख सकते हो, बट लिखना नहीं। पेपर में जब भी आएगा तो क्या करना है, रेशनलाइज करके दिखाना पड़ेगा। ये बात सही है ना। करे आगे क्या चीज, एक्स यहाँ ऊपर है नीचे, ये कैसे हो गया। देखिए यार, ये था ऊपर आपके पास एक्स प्लस में, ये था आपके ऊपर पास था एक्स माइनस का आइटा भाई, तो लिख नहीं सकता इसको एक्स प्लस में आइटा इंटू में माइनस, अभी लिख नहीं सकता। बात तो दोनों सेम ही है, बात तो दोनों सेम ही, अलग थोड़ी कुछ करें। करे आगे, नोट करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसका डायरेक्ट, एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ जेड लिखा है जी, क्या आपके पास थ्री प्लस का टू आयोटा ये लिखा था। अगर आपको जेड इनवर्स निकालना है तो क्या बनेगा जी, वन बाय में जेड बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा जी, वन अपॉन में थ्री प्लस का टू आयोटा। रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, थ्री माइनस का टू आयोटा, थ्री माइनस का। ये बात समझ आ रही है, सही है। तो ये क्या बनेगा जी, ये बन गया थ्री माइनस का टू आयोटा, डिनोमिनेटर में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। तो दिस विल बिकम थ्री माइनस का टू आयोटा अपॉन में बनेगा नाइन माइनस में फोर आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, माइनस का वन। तो दिस विल बी थर्टीन। ये बात सही है। अब इसका रियल पार्ट अलग करेंगे तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा थ्री बाय में थर्टीन प्लस में आयोटा माइनस का टू अपॉन में थर्टीन। मतलब हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बट हम लोगों ने क्या करा, स्टेप वाइज किया, क्योंकि स्कूल के अंदर सीबीएसई के अंदर हम स्टेप वाइज करना। पर अगर डायरेक्टली आंसर चेक करना होता तो मैं कैसे करता भाई, थ्री अपॉन में थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस में आयोटा माइनस ऑफ वाई अपॉन में थ्री स्क्वायर प्लस का टू स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट हमें जरूरत ही नहीं है डायरेक्ट लिखने की, हमें क्योंकि पेपर में ऐसे लिखना है। देखिए आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार डिनोमिनेटर है, यहाँ पे दो बार है, दो बार डिनोमिनेटर नहीं है। बेसिकली हमने इसमें करा कि हमने रियल पार्ट को और एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। ये बात ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जहाँ पे रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, तो वो अलग अलग कर दिया हम लोगों ने। करे आगे, हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ही क्या है, जहाँ पे एक रियल पार्ट होगा, जहाँ पे एक। ये बात सही है ना, फटाफट नोट करेंगे।
जी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सेम थे, कि नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। ठीक। अच्छा मैंने आप लोगों को मॉडुलस सिखा दिया था। हाँ जी, मॉडुलस आता है, क्या बोलता है रूट के अंदर, पढ़ा याद है मॉडुलस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रियल पार्ट हमने कहा था, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी, सिंपल सा लॉजिक था हमारे पास। ठीक है जी, करें। अब फटाफट 5 मिनट कोई लिखेगा नहीं, अगर ये समझ, एक पेज पढ़ाऊंगा लिखूंगा, अगर ये समझ आ गया तो समझना कि चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया। सही है जी। अब यहाँ पे फटाफट देखते हैं, हमारे पास ये क्या हो गया, एक प्लेन। हमने बोला कि वो प्लेन, वो प्लेन जिसको हम डेली कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली बात कहते हैं, वो प्लेन होता था कोऑर्डिनेट प्लेन। बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्लेन यूज होता है, दिस इज नोन एज आर्गन प्लेन। नाम है इसका आर्गन प्लेन, ठीक है ना। अब ये कहता है कि हमने ये तो सीख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास, यहाँ लिख लिया जी लेट z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा वाई, ये बात सही। हमने कहा जी ये एक्स एक्सिस थी, दिस इज द रियल एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ z, ये बोल दिया, और यहाँ बोल दिया जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा वाई, मान लीजिए मैंने बोला वो यहाँ पे लाई कर, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा वाई। अच्छा वो यहाँ पे क्यों लाई करता है? क्योंकि इसके अंदर अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले से कंपेयर किया जाए, ये क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसके अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, सिंपल सी बात है ना। अब मैं इसको करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने बात करी, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे ड्रॉ करे, ये बात समझ आ रही है? हाँ है ना, ये बात समझ आ रही है। क्या मतलब था, अगर z की वैल्यू x प्लस का आइटा y थी, तो मतलब क्या था इसका, क्या थी, ये जो दूरी थी x वाला था, ये क्या था x था कोऑर्डिनेट, और ये क्या था जी मेरे पास y था। ये बात समझ आ रही है? ये बात सही है ना, तो सिंपल सी बात। अच्छा जो ये है मेरे पास, हमने कहा से O मान लिया, हमने इसको A मान लिया, हमने इसको B मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ OA की, ठीक है जी, अगर मैंने बात करी OA की, तो क्या बनेगा जी, दिस विल बी रूट के अंदर OB का स्क्वायर, है ना, कैसे बनेगा, दिस विल बी OB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। ये तो बात सही है ना, क्या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दिस विल बिकम रूट के अंदर, ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया जी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ध्यान से देखो इसको, तो ये क्या मॉडुलस नहीं है? अगर मॉडुलस की बात करते तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज आर। ये बात समझ आ रही है? जो डिस्टेंस है हमने इसको आर माना, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का, ये बात सही है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे ना एक मेरे पास क्या होता है, अल्फा बोलो या थीटा बोलो, ऐसे बोल लेते हैं फिलहाल इसको, है ना। यहाँ पे एंगल है, हम उसे अल्फा भी मान लिया, थीटा मान लेते हैं, बेसिकली हम उसे मानते हैं अल्फा। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की बात करता, अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा की बात करता, तो वो आता मॉड वाई बाई में एक्स। ये बात समझ आ रही है? चाहे मुझे tan थीटा बोलो चाहे tan अल्फा बोलो, अभी बात सही है, पर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं, थीटा नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। ये बात सही है। तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी जी tan इनवर्स वाई बाय में। ये बात समझ आ रही है? अगर मुझे थीटा तक पहुंचना है, तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, अल्फा निकालूंगा। ये बात सही है? अगर अल्फा निकल गया जब ही मैं थीटा निकाल सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है? जो ये थीटा हम बार बार सीख रहे हैं, दिस थीटा इज नोन एज, हम इसको क्या बोलते थे, दिस इज नोन एज आर्गुमेंट, या इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। ये बात क्लियर है? बोलो जी, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 1% भी डाउट है, 1% डाउट है, तो पूछ लेना, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आगे का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, मतलब वो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अरे भाई, अगर यहाँ पे हम लोग tan अल्फा निकालते हैं, तो tan अल्फा मतलब क्या होता है जी, वो बचपन में याद करा होगा जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, याद है, साइन कॉस टैन, कुछ बोलते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे तो ना, ऐसे होता ना। कुछ बच्चे कहते पापा बियर पियोगे, मैंने पूछ कैसे रहे हो पापा से बियर के बारे में। तो हमने देखा था टेन की वैल्यू क्या थी, पी बाई बी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास, वाई था, बेस क्या था, एक्स था, एंगल अल्फा था, तो टेन अल्फा की वैल्यू ये बन गई। ये बात सही है ना? तो अल्फा क्या बनेगा,
यहाँ पे ये बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है तो ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ, बोलो। अल्फा एंगल था ना, तो अगर यार यहाँ पे टेन अल्फा लिखा है तो अल्फा की वैल्यू क्या टेन इनवर्स ही तो बनेगी वहाँ जाके। वो समझ जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे भी, सीख जाएंगे भी, ठीक है। हाँ हमने बोला कि यहाँ पे जो थीटा होता है, थीटा इज रिलेटेड टू अल्फा। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? मैं आगे शुरू करूँ फिर? हाँ, बट इन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इसलिए मैं थीटा बोलूँ या अल्फा बोलूँ, बात सेम रहेगी। ये बात सही है ना? हाँ, अभी जितना बोला है उतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। हमने बोला जी अल्फा की जो वैल्यू थी, हमने बोला जी अल्फा की जो वैल्यू थी वो कहती है रिलेटेड टू थीटा। हमने कहा थीटा इज रिलेटेड टू अल्फा। अब यहाँ पे एक और सुंदर सा डायग्राम आता है, ठीक है। इसका नाम ऐसे कुछ है नहीं, पर मैंने इसका नाम रखा हुआ है बटरफ्लाई डायग्राम, है ना। बटरफ्लाई डायग्राम है। ये क्या बोलता है मेरे पास, चलो मैं बना देता हूँ पहले इसको, ठीक है। ये ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। हमने बोला ये था रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये बात सही है ना? अच्छा, अगर मैंने बोला कि z इक्वल टू, हमने बोला जी z इक्वल टू 1+ का आयोटा, इसका मतलब क्या है जी? x भी पॉजिटिव है और y भी, दोनों पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहले क्वाड्रेंट में करेगा, नहीं करेगा। तो अपन ने यहाँ लिख दिया जी, क्या लिख दिया जी? प्लस कॉमा प्लस। ये बात समझ आ रही है? हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1+ का आयोटा, मतलब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा जी? सेकंड। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी, ये बात सही है। हमने बोल दिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया जी, -1 माइनस का आयोटा, मतलब बोथ आर नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बाय लुकिंग एट कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन जज कि वो कौन से वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात सही है? तो मतलब ये क्या बनेगा? दिस विल बी नेगेटिव नेगेटिव। और अगर लिखा हो कहीं पे z इक्वल टू 1 माइनस का आयोटा, मतलब x पॉजिटिव हो गया और y, ये बात समझ आ रही है? मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देख कर ये भाव सकते हैं कि भैया ये पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, दूसरे में पड़ेगा, तीसरे में, कोई में पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर पहले क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे पास? अल्फा। सेकंड में अगर लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू बनेगी पाई माइनस अल्फा। अगर वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या चौथे में लाई कर रहा है तो इनका क्या होगा? सिर्फ नेगेटिव हो जाता है। ये दो याद करें, दिस इज थीटा इक्वल टू अल्फा, इसमें होगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा जी? थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, और दिस विल बी थीटा इक्वल टू, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये देखने में बटरफ्लाई लगता है तो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, दिस विल बी नोन एज बटरफ्लाई डायग्राम। अगर ये बात समझ आ रही है तो बोल दीजिए। रिपीट करनी तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ये दोनों प्लेन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसमें एक्स एक्सिस बोलते थे, यहाँ रियल पार्ट कहते हैं, हमारी इमेजिनरी पार्ट कहते थे, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखने में सिर्फ इसे कृपया करके ऐसे ही उतार लीजिए, लिख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, जेई मेन तक में आता है क्वेश्चन इसका।
कृपया करके जल्दी बनाए बेटा, टाइम वेस्ट ना करे, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, चलो चलो आगे करते हैं। यार थोड़ा सा जल्दी लिखो भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग यार। तो रिकॉर्डिंग में तो हो गए ना, रिकॉर्डिंग पोस्ट करके देखते रहना। चलो भाई देखो, अब एक चीज़ और सीखते हैं यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ आ गई ना? हाँ जी दीदी सही। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखते हैं। एक बोल इसे बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म, है ना? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। वैसे ये शायद कट गया है, ठीक है ना, पर बहुत छोटा सा है तो इसलिए कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा है, कर लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए हमारे पास अगर बात करें तो अगर ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस थी मेरे पास, ठीक है ना, और मैंने बोला जी यहाँ पे ये z था, x प्लस का आइटा y, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी पॉइंट की x एक्सिस से जो दूरी थी वो कितनी थी, यहाँ पे x थी, ठीक है ना, और ये क्या थी जी, y थी। ये था r और ये था थीटा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, इस केस के अंदर हम थीटा बोल सकते हैं अल्फा को। क्यों बोल सकते हैं जी? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये डायग्राम याद है ना, बटरफ्लाई डायग्राम था, यहाँ लिखा हुआ थीटा इक्वल टू अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में था थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। इन थर्ड क्वाड्रेंट हम इसका इन्वर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका इन्वर्ट हो रहा है। ये बात सही है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले छोटी सी सीखते हैं यहाँ पे। हमने बोला यहाँ पे कि हमारे पास ऐसे दे रखा था, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या हमारे पास, z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा भाई। ये बात सही है। अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा लेता तो क्या बनता है जी, दिस विल बी पी बाय में एच। पी की वैल्यू थी वाई, एच की वैल्यू थी आर, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, आर साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है? नहीं, अलग अलग चीज लेते ना, यहाँ पे हमें एंगल नहीं निकाले ना, हमें एक्स और वाई निकालना है, क्योंकि यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस का आइटा वाई था, और मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं इसमें एक्स और वाई में की वैल्यू पुट करूँ इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा। सही, तो हमने यहाँ साइन थीटा दिखाया, तो दिस इज विल बी पी बाई एच, या मतलब क्या बनेगा, वाई बाई में आर, तो बनेगा वाई की वैल्यू आर। ये बात सही है ना? अच्छा, अगर मैं यहाँ कॉस थीटा निकालता तो कॉस थीटा क्या होता, दिस विल बी बी बाई एच। बी का मतलब होता है एक्स और इसकी वैल्यू होती है आर, तो एक्स की वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे, आर। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ है ना? ये बात ठीक है। हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, हमने वैल्यू पुट कर दी, तो देयरफॉर z की वैल्यू बनेगी r cos थीटा प्लस में आयोटा r। ये बात सही है ना? यहाँ से r कॉमन आ गया, तो ये बनेगा दिस विल बी cos थीटा प्लस में आयोटा। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इस वाली फॉर्म के अंदर, इस वाली फॉर्म के अंदर क्या थे, थीटा था। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल, देयरफॉर इट इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात समझ आ रही है? इसे नोट कर लीजिए।
चलिए वही क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास लिखा हो गया था ना आर्यन। और कुछ नहीं है, इसका समय पूरा हो गया। करे भाई क्वेश्चन करे, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं फिर फटाफट करेंगे। दो बहुत छोटा क्वेश्चन है अगर वो डायग्राम याद है तो, है ना। क्या लिखा है जी यहाँ पे, फाइंड द मॉडुलस। देखो z की वैल्यू क्या कह रहा है, लेट z इक्वल टू 1 प्लस का आयोटा, ये जी ठीक है। उसने कहा जी इसका मॉडुलस बताइए। हाँ जी, मॉडुलस कैसे निकलता था जी, रूट के अंदर रियल। अच्छा, इसका अगर रियल पार्ट निकाला जाएगा तो दिस वैल्यू विल बी 1, इसका इमेजिनरी पार्ट निकाला जाएगा तो वैल्यू विल बी, तो बनेगा जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर विल बी। तो यानी कि अच्छा हमने क्या बोला था, मोड जेड का मतलब क्या बोला था, मॉडुलस था। इसको क्या बोला था हमने, किसके बराबर होता था ये, आर के बराबर होता था। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये बात ठीक है। अच्छा अगला आपसे क्या पूछा गया था जी, आर्गुमेंट। मैंने क्या बोला था जी, आर्गुमेंट का मतलब क्या बोला था जी, क्या होता है वो, आर्गुमेंट इज थीटा, और थीटा क्या होता है, इज रिलेटेड टू अल्फा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो अल्फा निकालना आता है आपको, कैसे निकलेगा जी अल्फा, अल्फा की वैल्यू बनाई हमने, tan इनवर्स क्या होती है, y बाय एक्स। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, नोट करो उसको। तो अब यहाँ से हम देखा कि tan की वैल्यू कहाँ पे होती है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4। तो आंसर बिल क्या हो गया, पाई बाय 4। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई थी, ये समझ आया कैसा आया, हाँ नहीं आया ना, क्योंकि टेबल हमें याद होनी चाहिए थी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। उससे देखेंगे तो 1 की वैल्यू होती है 45 पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो पाई होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, और पाई बाय 6 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी मेरे पास, क्या रेडियन होता है, क्या डिग्री होता है, सब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक्स है, सीख लेंगे। ये बात समझ आई। अच्छा ये हमने देखा यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। भाई पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा। तो यह लिखना पड़ेगा सिंस इट लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात सही है जी, पहले क्वाड्रेंट में है तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू। अगर बात समझ नहीं आई तो आप बोल सकते हैं कैसे आया, ये समझ आया, tan इनवर्स 1/1 समझ आ गया। tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45, तो 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, tan 45। क्यों लिखा, tan ही क्यों लिखा, क्योंकि बाहर क्या था जी, tan इनवर्स, तो tan की टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक। तो tan पाई/4 कटेगा तो वैल्यू विल बी। ये बात समझ आ रही है, अब यहाँ तक बात सही है, बोलो भाई। हाँ वो तो ये तो पता ही होना चाहिए यार, पाई का मतलब 180, पाई/2 90, तो डिवाइड करता रहे अपना बात आएगी ना। यहाँ तक सही है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोल देता, अगर मैं यहाँ पे बोल देता जी आपको पोलर फॉर्म भी लिखनी है ना। अगर मैं आपको बोलता जी पोलर फॉर्म लिखिए, तो पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए था, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा। तो वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बी √2 कॉस पाई/4 प्लस में आयोटा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है, कोई डाउट है। अभी यहाँ पे ना एक आदमी और था जिसका नाम था यूलर, उसने भी अपनी एक फॉर्म दी, वो बताऊं या ना बताऊं,
एनसीईआरटी में नहीं है, जेई के लिए तो ठीक है, जेई में वो आ सकती है। यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आदमी और आया, नोट लिख लीजिए यहाँ पे। ये ठीक है भाई, एक आदमी आया जिसका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। EULE, यूलर था। हाँ, इसका नाम क्या है? यूलर, है ना। इसने बोल दिया जी अगर कभी cos थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा है तो आप इसको बोल सकते हैं ई की पावर, उसने ये बोल दिया, ठीक है जी, ई की पावर आयटा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे सेम था तो इसको लिख दिया दिस विल बी √2, ये बनेगा ई की पावर आयटा π/4। जो ये फॉर्म बन गई दिस विल बी नोन एज यूलर फॉर्म। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? हाँ, ये पेपर में नहीं आती, जेई मेन के लिए है कि पता होना चाहिए कि कभी cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा तो वी कैन राइट लाइक दिस ई की पावर आयटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस का आयटा साइन थीटा। ये आएगा नहीं, हो सकता है यहाँ तक भी ना आए। बोला फॉर्म पूछ ले, बात अलग है, कुछ स्कूल अच्छे स्कूल है वो पढ़ा देते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ाते, तो आनी चाहिए सारी चीज़ें। यहाँ तक कोई डाउट है? नोट कर लिया? करे अगला, फटाफट नोट करो पहले। करे, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन कर रहा था? ले फटाफट देखिए आप। इसके ना एक्चुअली क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इसके ना आंसर बहुत बड़े थे। करे, थोड़ा जल्दी लिखा कर यार, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। देखिए क्या लिखा है जी अगला क्वेश्चन, इसमें फिर वही बात, मॉडुलस पूछ लिया आप लोगों से और क्या पूछ लिया? आर्गुमेंट। अगर इसको देखा जाए, हाँ जी इधर देखेंगे इधर, अगर इसको देखा जाए z की वैल्यू थी 1 प्लस का आयोटा, ये था मेरे पास, ठीक है जी। आपसे पूछा गया मॉडुलस, मतलब कि r कैसे बनेगा जी? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? दिस विल बी रूट के अंदर 1 प्लस का 3, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी, ये बात समझ आई? नहीं प्लस माइनस ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ बात की जाए अल्फा की तो कैसे बनेगा जी? tan इनवर्स y/x ऐसे होता है, तो उसका मतलब क्या बनेगा? tan इनवर्स y की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? √3 बाय में 1। अब ये याद होना चाहिए कि tan में वैल्यू √3 का होती है tan 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा जी मेरे पास tan इनवर्स ऑफ tan π/3, तो tan इनवर्स से tan गया, कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी π/, ये बात समझ आ रही है? ठीक। अब ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जी। x भी कैसा है पॉजिटिव, y भी कैसा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सिंस इट लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, भी फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा जी? थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू π/3, ये क्या बन गया मेरे पास? क्या बोलेंगे इसको? आर्ग्यूमेंट बोल दो या फिर एम्पली, ये बात समझ आ रही है? अब मेरे पास यहाँ पे देखते हैं, अब क्या बनेगा अगर मैं पोलर फॉर्म बोलता, तो पोलर फॉर्म कैसे बनती है जी? z इक्वल आएगा z इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा, ठीक है जी। तो क्या बनेगा? इसकी वैल्यू थी मेरे पास 2,
ये आएगा cos पाई बाय 3 प्लस का आयटा साइन ऑफ, ये बात समझ आ रही है। और अगर यूलर फॉर्म लिखिए तो 2e आयटा पाई बाय में, फिर ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसके अंदर, फटाफट नोट करो उसको। फिर लिखिए दिस इज नॉट अ 2, दिस इज अ z, ये z है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं इसको इतना ही छोड़ना बेटा। पोलर फॉर्म का मतलब ही यही है कि फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट, अगर देखो लॉजिक की बात है, अगर मैं इसको ही सॉल्व करूंगा तो यही तो आंसर मिलेगा। आप ये सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर मिलेगा। फायदा है क्या, इससे तो पोलर फॉर्म में लाए तो वापस ले जाएगी यहीं पे, नहीं होगा ना। करे आगे जल्दी बोलो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शायद कॉरेंट की, हाँ देखिए ये अच्छा है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है z इक्वल टू माइनस का 2 प्लस में आयोटा 2 रूट, ये था मेरे पास है ना। अगर इसका निकाला जाए मॉडुलस, ऐसे आएगा, तो कैसे बनेगा, रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस में 2√3 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो दिस वैल्यू विल बिकम 4 प्लस में कितना बनेगा 12, आंसर विल बी √16, आंसर विल बी, यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो हमारे पास क्या निकल गया, दिस इज नोन एज मॉडुलस, ठीक है जी। अगला क्या निकालना है जी मुझे, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब थीटा, और थीटा के लिए क्या निकालूंगा मैं, अल्फा। तो हम क्या बोलेंगे जी, अल्फा की वैल्यू क्या होती है जी, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है जी। तो ये बनेगा जी tan इनवर्स, y की वैल्यू थी 2√3 डिवाइड में -2, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ √3, और आपको सिखाया था भी निकालना, दिस वैल्यू विल बी पाई बाय 3, 60 डिग्री पे आ गया ये, क्योंकि मोड था ना, मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। यार ये जब मोड था, नेगेटिव में पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट आती है ना मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है, ये बात सही है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जी, z इक्वल टू -2 प्लस में आयोटा, ठीक है जी। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x कैसा है, नेगेटिव, ठीक है जी। y कैसा है जी, पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा जी ये, हाँ जी कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा जी, सेकंड में पड़ेगा। सिंस इट लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था मैंने कि थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, पाई माइनस ऑफ अल्फा होती है, हाँ या ना। तो दिस विल बिकम पाई माइनस में पाई बाय 3, तो आंसर विल बी 2 पाई बाय 3, ये बात समझ आ रही है। अच्छा अगर मुझे ये ना पता होता ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तो हमें, हमारे लिए तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 हो जाती, बट है कि एक्चुअल में थीटा की वैल्यू 2 पाई बाय 3, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। तो ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि भाई देखकर कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस में अल्फा, ये बात सही। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि भैया इसकी पोलर फॉर्म भी लिख दो लगे हाथ, तो कैसे बनेगी, z इक्वल टू आर, ये बनेगी जी cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, दिस वैल्यू इज 4, ये बनता cos 2 पाई बाय 3 प्लस में आयोटा साइन ऑफ, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। यहाँ से ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे, हमें पता नहीं होता ये वाली बात कि थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस में अल्फा, तो हमारे पास तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। हम क्या लिखते, 4 cos पाई बाय 3 प्लस में आयोटा साइन पाई बाय 3, आंसर क्या हो जाता है मेरा, गलत हो जाता। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाइक कर रहा है, उसी केस के अंदर फिर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। फटाफट नोट करिए, केस अलग है ना।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, 2√3 माइनस में, देखिए अच्छा इसको देखिए पता लग रहा है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये एक्स भी नेगेटिव तो थर्ड में पड़ेगा, ये तो पता लग गया। देखिए आर की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ, आर इज मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट के अंदर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा रूट के अंदर 3 प्लस का 1, आंसर विल बी 4 का रूट, आंसर विल बी, ये बात सही है ना। अब क्या निकालेंगे जी, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड में y बाई एक्स, ये बात समझ आ रही है, ये से कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई में √3, तो क्या बनेगा जी टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 6, तो आंसर विल बी इक्वल टू, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। देखिए हमें जब थीटा निकालना है तो थीटा से पहले क्या निकालना है अल्फा। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जी ये, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है ना, तो बोल देंगे सिंस इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बात सही है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या कहते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस में पाई बाई 6, तो बनेगा माइनस का 5 पाई बाई 6, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई ठीक। अब पोलर फॉर्म भी लिख देता हूँ लगे हाथ, तो बोलेंगे देयरफॉर पोलर फॉर्म क्या बनेगी, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो आर की वैल्यू थी मेरे पे 2, यहाँ आएगा जी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई जी माइनस का 5 पाई बाई 6 प्लस में आयोटा साइन ऑफ माइनस का, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, दिस विल बी द पोलर फॉर्म ठीक। और यूलर फॉर्म की बात करेंगे तो कैसे आएगा जी 2 ई की पावर आयोटा माइनस का 5 पाई बाई, ये बात ठीक है ना, फटाफट नोट करेंगे इसको। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी बोलो, नेक्स्ट पे आ जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ठीक है ना, आसान है, ये वाला कर लोगे कराऊं, इसको सिंपल रेशनलाइज करना है, उसके बाद कर लोगे। 11th के बाद क्वेश्चन ना, 8 कौन सा है, मतलब वो 8 पार्ट है ना, क्वेश्चन तो नंबर तो इधर, जहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो भाई, करे आगे। चलो भाई, जैसे अब ये क्वेश्चन था कि आपके पास देखो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन है, पेपर में एक क्वेश्चन इनमें से आ जाता है कि अगर आपके स्कूल में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मतलब लिख लो 101% ही आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास, a प्लस का आयोटा b अपॉन में c प्लस का आयोटा d की वैल्यू x प्लस का आयोटा है, ठीक है ना। और आपको ये बात प्रूव करनी है, यहाँ पे सिंपल क्या है भाई, नेगेटिव है ना, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ये था मेरे पास, मैंने लिख दिया जी टेक कॉन्जुगेट, क्या लिखा जी टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। जब दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया मैंने तो ये क्या बनेगा जी a प्लस का आयोटा b अपॉन में c प्लस में आयोटा d इक्वल टू क्या था x प्लस का, ये था कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, ऊपर क्या आता है जी बार आ जाएगा, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, हाँ भाई बोलो हो गया। तो ये क्या बनेगा ये बनेगा a माइनस का आयोटा b। अच्छा जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, जब ऊपर बार लिया तो वो नीचे भी ऑटोमेटिकली बार आ जाएगा। अच्छा मैंने शायद ना प्रॉपर्टी आपको कराना भूल गया, वो कॉन्जुगेट की और मॉडुलस की,
चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे बात कराता हूँ प्रॉपर्टी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब बार ऊपर लगाएंगे तो नीचे भी बार ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस का आयोटा बी अपॉन में सी माइनस का आयोटा डी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस का। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई। हमारे पास इसको माना 1, इसको माना 2, ठीक है जी। मैंने कर दिया जी 1 मल्टीप्लाई विद 2। तो ये कैसे बनेगा जी, ए प्लस का आयोटा बी अपॉन में सी प्लस का आयोटा डी। ये बनेगा ए माइनस का आयोटा बी अपॉन में सी माइनस का आयोटा डी इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स प्लस का आयोटा वाई इंटू में बनेगा एक्स माइनस का। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक। अब आपको आता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो दिस विल बिकम देयरफॉर ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में बनेगा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई। तो ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई। कोई डाउट है इसके अंदर, करे आगे। हाँ भाई बोल, सदमे में आ गया, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ प्रूफ करना था, नहीं यही प्रूफ करना था। एक पार्ट ये था, ये प्रूफ हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे बाद में क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे है। मैं बार बोल रहा हूँ, पेपर में आते हैं क्वेश्चन सेम आएंगे, बिल्कुल सेम। 3 या 3 नंबर का 4 नंबर का पक्का आता है। करे आगे, पहले नोट करो उसको। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है और वो प्रूव करना है, ठीक है। सही है ना। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है जी ए प्लस में आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 माइनस का आयोटा की वैल्यू है पी प्लस का, ठीक है ना। अच्छा जब हमें देखिए भाई दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर रहा हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ये बात पता था कि z इंटू में z का कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है मोड z का। ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर ये लगाऊंगा इससे भी आंसर सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक। अच्छा मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो a प्लस में आयोटा का स्क्वायर का कॉन्जुगेट आ गया, डिवाइड में क्या आएगा कॉन्जुगेट ऑफ 2a माइनस में आयोटा होता है, या था p प्लस में आयोटा क्यू और इसका कॉन्जुगेट। ये बात समझ आ रही है। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, दिस विल बिकम a माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा 2a प्लस का आयोटा, ये बनेगा p माइनस में आयोटा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक। आपने इसको माना 1, इसको माना 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 1 मल्टीप्लाई विद 2 आ गया मेरे पास। तो कैसे वैल्यू आएगी मेरे पास, इस तरफ तो बनेगा p प्लस का आयटा क्यू, यहाँ बनेगा p माइनस का आयटा क्यू, और यहाँ पे आ गया a प्लस का आयटा का स्क्वायर अपॉन में आ गया 2a माइनस का आयोटा इंटू में आ गया a माइनस का आयोटा का स्क्वायर अपॉन में आ गया 2a प्लस का। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना, बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है, करे आगे। अब ये देखो स्क्वायर था तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी, ये बनेगा मेरे पास a प्लस का आयोटा a माइनस का आयोटा का स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय ये बनेगा 2a का स्क्वायर माइनस में आयोटा का। ये बात समझ आ रही है। अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अच्छा ऊपर लिखेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 4a स्क्वायर माइनस ऑफ -1। तो ये वैल्यू बनेगी a स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू RHS। ये बात क्लियर है, बोलो भाई ये बात तो समझ आ गई होगी, सिंपल सेम तरीका का क्वेश्चन है बिल्कुल।
कौन सा बेटा? पी दे रखा था ना बेटा, इक्वल टू पी प्लस का आइटा क्यों था ना, कहाँ पे लिखा है ये बेटा? अभी मैंने पी घर लिख दिया क्या? ये पी स्क्वायर प्लस क्यू नहीं लिखा हुआ? हाँ, कृपया करके सेम क्वेश्चन नंबर देके करें, उल जलूल बातें ना करें, ध्यान से क्वेश्चन नंबर देके फिर सॉल्व करें। कहाँ पे क्या गया? वो तो लेफ्ट में है ही यार, ये है ना पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे आ जाए, अगले पे आ जाए, जल्दी करो भैया जल्दी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप टू बी फॉलोड है ना, कर लोगे? अगला क्वेश्चन देखो, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है जी x प्लस में आइटा वाई, ये है मेरे पास, हाँ जी ये है ना, क्या ठीक है ना? हमने क्या करा जी, टेक कॉन्जुगेट, सबसे पहले लिख दिया हमारा नंबर वन, वेरी गुड, फिर लिख दिया टेक कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड है ना। तो क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस का आइटा वाई, रूट के अंदर ये बनेगा a माइनस का आइटा बी अपन में c माइनस का आइटा बी, ठीक। इसे टू माना, वन मल्टीप्लाई विद सेकेंड इक्वेशन, तो ये बनेगा x प्लस का आइटा वाई, x माइनस का आइटा वाई, ये बनेगा जी रूट के अंदर a प्लस का आइटा बी अपॉन में c प्लस का आइटा डी, ये बनेगा a माइनस का आइटा बी अपॉन में c माइनस में आइटा डी। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो? ठीक है जी, ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र, ये बनेगा रूट के अंदर ए स्क्र प्लस का बी स्क्र अपॉन में सी स्क्र प्लस का डी स्क्र। क्वेश्चन जो प्रूव करना था उसके अंदर स्क्वेयरिंग दे रखी थी, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये कैसे बनेगा? दिस विल बिकम एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का इक्वल, ये प्रूव करना था, तो लिखेंगे यहाँ पे हैंड, ठीक है ना? तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे जो अगले आगे के जो क्वेश्चन है ना पेपर में पक्का आते हैं, ठीक है? यहाँ तक के क्वेश्चन कर लो सारे, बाकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। आज के लिए बहुत है ना, झेल लोगे ना जितना, ठीक।